खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन सेकंड चैप्टर का। तो माय डियर, सबसे पहले लाइन ज़रा रीडिंग कीजिएगा साथ साथ मेरे। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस सजेस्टेड दैट, कौन? एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर अब याद रखिएगा, ये और ये ऑब्जेक्टिव है। नाम क्या था उसका? डेमोक्रिटस। कि डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर था पुराने दौर का। इसने कहा जो मैटर है वो छोटे छोटे ज़र्रों से मिलके बना है, और इन ज़र्रों की उसने दो बातें कही मैटर के बारे में। नंबर एक, ये कंपोज्ड है टाइनी पार्टिकल से, कि छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बना है। नंबर दो, इसने कहा इनडिविजिबल, कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। यानी ये छोटा ज़र्रा जो है ना, इसको मज़ीद छोटे ज़र्रों में तकसीम नहीं किया जा सकता। तो डेमोक्रिटस ने क्या कहा कि तमाम मैटर छोटे छोटे ज़र्रों से बने हैं और वो ज़र्रे मज़ीद तकसीम नहीं किए जा सकते। अब मैटर क्या है आपको पता है, हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द मैटर है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, ऑक्यूपाई स्पेस, और क्या रखती है? वज़न रखती है, हैव अ मास। तो वो क्या है? मैटर है मेरे बेटे। तो आपके इर्द गिर्द जो कुछ है, हवा है, पानी है, ज़मीन है, आसमान है, घर है, सूरज है, बुक है, टेबल है, गिलास है, पेंसिल है, रबड़ है, इंक है, जो कुछ भी है सब मैटर है, और सारे का सारा छोटे छोटे ज़र्रों से मिलके बने, और ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। अब लफ्ज़ जो इन छोटे ज़र्रों को पहली दफ़ा लफ्ज़ एटम से शो किया गया। किससे शो किया गया? एटम से। अब ये लफ्ज़ एटम जो था वो निकला था एक लफ्ज़ एटोमॉस से। ये लफ्ज़ क्या, हाँ, कहाँ से आया? ये लफ्ज़ लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या है एटोमॉस का, कि ये इनडिविजिबल। एटोमॉस का मतलब क्या है? इनडिविजिबल। इसका मायने क्या मायने है मेरे बेटे? इनडिविजिबल। और ये लैटिन वर्ड है। क्लियर? द नेम एटम वाज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, कि एटम का लफ्ज़ जो निकाला गया है वो एटमॉस से निकाला गया है, जिसका मतलब क्या है? इनडिविजिबल। यानी मज़ीद इसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर? ओके। अब 19th सेंचुरी आ गई। कौन सी? 19th सेंचुरी का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, 800 टू 1899। 19th सेंचुरी में मेरे बेटे जॉन डाल्टन आया। एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इसने एक थ्योरी दी जिसका नाम था एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम था? एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन की थ्योरी का नाम ही एटॉमिक थ्योरी था। ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, 19th सेंचुरी में था, ठीक है। इसके मुताबिक क्या था मेरे बेटे, कि इसने भी सेम काम कहा कि जो मैटर है
वो छोटे छोटे ज़र्रों से बना है और वो ज़र्रे मज़ीद तकसीम नहीं किए जा सकते। तो हम रीडिंग करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एन एटॉमिक थ्योरी, कि जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल। मैंने जैसे कहा था, तो वो कह रहा है बहुत स्मॉल पार्टिकल, इंडिविजिबल, और लेकिन साथ उसने क्या कहा कि ये मज़ीद तोड़े नहीं जा सकते, ऐसे पार्टिकल से मिलकर बने। लेकिन 19th सेंचुरी एंड हो रही थी मेरे बेटे, ठीक है ना, और 20th सेंचुरी शुरू हो रही थी। कौन सी? 20th का मतलब ये है मेरे माय डियर स्टूडेंट कि 1900 टू, क्लियर है, 1999 तक। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट आए, तो हम पढ़ते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। किसने? गोल्डस्टीन ने किए, जे थॉमसन ने किए, रदरफोर्ड ने किए, बोहर ने किए, और बहुत सारे साइंसदानों ने। तब हमें पता लगा ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है ना, जिनको हम एटम कह रहे हैं, जिनसे मिलकर ये मैटर हर किस्म का बना है, ये मज़ीद 3 पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये कब पता चला? 20वीं सदी में। तो इसमें अब गौर से देखिएगा, इस पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव आपके पास है कि ग्रीक है, फिलोसफर है, डेमोक्रेटस है, और उसने इंडिविजिबल टाइनी पार्टिकल का, और लफ्ज़ एटम जो है एटमॉस से निकला। एटमॉस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब इंडिविजिबल है, क्लियर है। फिर 19th सेंचुरी आई, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, और उसने भी यही कहा कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है और वो पार्टिकल इंडिविजिबल है। फिर माय डियर स्टूडेंट 20th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए, और पता चला ये जो स्मॉल और टाइनी पार्टिकल हैं, जिनको हम एटम कहते हैं, ये जनाब खुद छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। वो पार्टिकल बेसिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब का मतलब होता है छोटा, जैसे इंजीनियर, छोटा इंजीनियर, सब इंजीनियर, क्लियर है ये बात? तो समझाने के लिए, तो सब जहाँ भी आएगा ना, सब पार्ट यानी बड़े का हिस्सा, ठीक है, तो इनसे मिलकर ये बना हुआ है, तो ये छोटे पार्टिकल है। अब इसको हमने और इनकी डिस्कवरीज़ को इस चैप्टर में पूरी डिटेल से पढ़ना है। मैं होपफुल आपको ये समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन है ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह।